उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करके जान लेने वाले हमलवारों की आज कोर्ट में पेशी है। जो तीनों पत्रकार बनकर के आए, उनकी आज न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी होने जा रही है और इसके चलते कचहरी से लेकर कोर्ट तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। वैसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर कल से मीडिया में काफी अफवाहें भी चल रही। कई जगहों पर बताया जा रहा कि उसने सरेंडर कर दिया और इस घटना के बाद वो अस्पताल भी पहुंची थी। कुछ अफवाहों में ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन ने खुद की जान ले ली। हालांकि ये सब कुछ अफवाहें हैं, अभी तक भी शाइस्ता का कोई अता पता नहीं है, वो फरार है। यूपी पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, शाइस्ता परवीन की वायरल चिट्ठी में भी एक सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा। योगी सरकार के एक मंत्री पर अतीक अहमद और अशरफ की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ के इस कांड के बाद योगी सरकार की तरफ से पहला बयान जारी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी माफिया किसी को धमका नहीं सकता। सीएम योगी ने पहली बार यह बयान जारी किया और कहा कि यहाँ कानून राज चलता है, माफियाओं का राज नहीं। मुख्यमंत्री बोले कि 2017 से पहले 5 साल में 700 दंगे हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी नहीं हुआ। न सिर्फ आम आदमियों को बल्कि अब किसी उद्यमियों को, व्यापारियों को भी फोन से माफिया धमकी नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है। वैसे आपको बता दूं, अतीक और अशरफ कांड की जांच को लेकर भी विशेष समिति बनाने की मांग की गई है। 24 अप्रैल को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जो प्रयागराज में इस घटना के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद थी, उनको फिर से शुरू कर दिया है। और देखिए, अतीक के खत्म होने के बाद अब उसके कुछ पुराने वीडियो के बयान भी सामने आ रहे हैं। अतीक ने 21 साल पहले कहा था एक पोस्टमार्टम करने वाले से कि जब मैं यहाँ आऊँ तो मेरी खोपड़ी आराम से खोलना, और देखिए आखिर खोपड़ी खुल ही गई। अतीक का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बंगले की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। अतीक के पुश्तैनी इलाके में अभी सन्नाटा छाया हुआ है। उसकी हवेली खंडहर हो चुकी है, यहाँ तक कि उसके पालतू कुत्ते भी भूख से बेहाल हैं। हर 500 मीटर पर बुलडोजर से गिरे घर। देखिए, अतीक के बड़े साम्राज्य की हवेली चकनाचूर हो गई है। किस तरह से बुलडोजर ने पूरी हवेली को ढा दिया है, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। और इसका कुत्ता बेचारा अभी भी रोटी का वेट कर रहा, इंतजार कर रहा। कल ही फेसबुक पर किसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके बाद से यूपी पुलिस विभाग में भी हड़कंप सा मचा हुआ है और यूपी पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। आखिरकार 50,000 का एक इनामी गिरफ्तार हो चुका है, जो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। अभिषेक ठाकुर उर्फ काला उर्फ तरुण को एसओजी की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही कि कोरोना का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में यूपी में कुल 458 नए मामले आए। उसके बाद अभी प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3693 पहुंच चुकी है। और देखिए, आगरा में 1 साल से भी कम उम्र की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली। टोटल आगरा में 24 घंटों में 26 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। और इसके बाद कई जगहों पर स्कूलों में भी मास्क लगाने के निर्देश जारी किए हैं। और यूपी में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पर भी प्राइस पर खबर आ रही। देखिए आप, दिल्ली से भी दुगुना महंगा है कोविड टेस्ट। RT-PCR जांच कराना 300 की कोविड जांच का 700 रुपए फिक्स है। अच्छा, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। हीट वेव का येलो अलर्ट है। 2 दिन आंधी और पानी भी बरस सकता है उत्तर प्रदेश में। मथुरा, आगरा, कानपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है बढ़ती गर्मी के चलते। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलाने के आदेश जारी किए गए हैं वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से। अलर्ट है दोस्तों कि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में हीट वेव चलेगी। IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, राज्य पशु 12 सिंगा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी अफसरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही देखिए, भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते आगरा में भी कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया। अब 12:30 बजे तक स्कूलों को छुट्टी करने के निर्देश जारी किए हैं और आगरा में भी सुबह 7:30 से 12:30 तक ही स्कूल संचालित होंगे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों पर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। बड़ी खबर है, युवाओं का करेंगे कौशल विकास, मिलेगा 10,000 पारिश्रमिक भी। दरअसल यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन और HCL के बीच एक MOU साइन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी की मंजूरी के बाद जल्द ही युवाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 साल के प्रशिक्षण में 6 महीने की इंटर्नशिप होगी और युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के कौशल को निखारने के लिए योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। बड़ी खबर है, गाजियाबाद में अनाज, फल, सब्जी के बाद अब आपको ऑर्गेनिक दूध भी मिलेगा। NCONF की पहल पर डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत अब आपको ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ साथ ऑर्गेनिक मिल्क भी मिलेगा, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को मिला PM मित्र योजना का फायदा। 2 लाख नए रोजगार के मौके बनेंगे इससे। जी हाँ दोस्तों, 1000 एकड़ से भी ज्यादा में PM मित्र पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी देंगे। देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी इससे मजबूती मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क
स्थापित करने की सराहना की है। ये देख सकते हैं इसके शुभारंभ के मौके पर पीएम की कुछ तस्वीरें। सीएम योगी की मौजूदगी में शाइन हुआ टेक्सटाइल पार्क का एमओयू। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा 12 मई को होगी। अब नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का समय बदला गया है। नगर निगम चुनाव की वजह से ये तारीख बदली गई है। वही देखिए दोस्तों, देश के 26 सूर्य कुंडों में से एक है गोरखपुर में स्थित सूर्य कुंड। यहाँ भगवान राम ने विश्राम किया था, ऐसी पौराणिक मान्यता है। आप भी गोरखपुर में रहते तो जरूर इस सूर्य कुंड का दर्शन कीजिएगा। वही देखिए, वाराणसी और सारनाथ के बीच बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। 4 घंटे ब्लॉक लेकर इंजीनियरिंग विभाग करेगा काम। 18 अप्रैल से ये डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा। अच्छा, वही बड़ी खबर है, बनारस के BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रोमा सेंटर में खुला यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक। मशीनों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और ऐसे कई एक्सीडेंट के केस आते हैं जिनमें हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्से की हड्डियां टूट जाती हैं। तो इस बोन बैंक में, टिश्यू बैंक में आपको हड्डियां भी मिल जाएगी। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, खून मिलता है उसमें, ठीक वैसे ही यहाँ हड्डियां मिलेंगी। शरीर के टिश्यू, अंग वगैरह भी इन बैंकों में जमा किए जाएंगे, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को ये चीजें लगाई जा सके, उन्हें नया जीवन दिया जा सके, है ना। वही देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ौद और बागपत से नहीं लड़ेगी चुनाव, बल्कि कुछ और काम ही करेगी। अच्छा, वहीं आपको पता होगा, अतीक अहमद और अशरफ की घटना के बाद योगी सरकार ने माफियाओं की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। मुख्तार अंसारी और भी इसमें कई माफियाओं के नाम हैं। 61 माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है। योगी सरकार का प्लान है यूपी से गैंगस्टर्स का पूरा तरह से सफाया किया जाएगा और इसीलिए प्रदेश की टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट यूपी पुलिस को सौंप दी गई है। अब चुन चुन कर माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। अच्छा, वही बड़ी खबर है, प्रकृति प्रेमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है। नया गंतव्य होगा कुकरेल नाइट सफारी व रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक में सीएम योगी ने कहा कि इन जगहों पर भी पर्यटन विस्तार बनाया जाएगा। लखनऊ में बनने वाले कुकरेल नाइट सफारी और चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वही देखिए दोस्तों, प्रदेश के युवाओं के लिए एक सलाह है कि इस तरह से हीरोपंती ना दिखाएं। नोएडा में एक पहिए पर बाइक चला करके एक युवक ने इस तरह से रील बनाई थी तो 18,000 का चालान कट गया। यूं ही रास्ते चलते चूना लग गया, मतलब क्या है ना। बड़ी खबर देखिए, ज्ञान व्यापी परिसर में मुस्लिम पक्ष ने मांगा वजू स्थल और टॉयलेट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी डीएम पहुंचे ज्ञान व्यापी। रिपोर्ट तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले पर भी रिपोर्ट आ रही कि मथुरा में चल रहे 13 केस को एक करके हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर हुई सुनवाई। वहीं ज्ञान व्यापी में पूजा के अधिकार वाली मांग पर भी तारीख मिली। कोर्ट ने 26 अप्रैल की नई डेट दी। आज इस मामले पर शंकराचार्य की याचिका पर भी सुनवाई होगी। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारने के लिए गन सुंदर भाटी ने दी थी। इस मामले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। अतीक अशरफ के जिस गैंग का कनेक्शन है उसकी पूरी कहानी यूपी पुलिस सुलझाने जा रही है। वहीं अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले शूटर्स के घरों से रिपोर्ट आ रही है कि लवलेस का परिवार ताला लगाकर गायब है। सनी का गांव छावनी बन गया। कासगंज के अरुण की फैमिली भी नहीं मिली। प्रयागराज में इंटरनेट बंद रहने से 800 करोड़ का नुकसान हुआ। ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाए। जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर भी थमे। लोग बोले परेशान हो गए। गाजियाबाद में देखिए, 1 किलोमीटर तक पुलिस सिपाहियों से पूछा हेलमेट कहाँ है। गाजियाबाद में कुछ लड़कियों ने स्कूटी से पुलिस वालों का पीछा किया, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। पुलिस ने चालान भी काटा। खबर है कि अयोध्या में रिश्वत लेते लेखपाल को पकड़ा गया। खतौनी में नाम बढ़ाने के लिए मांग रहा था रुपए। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों कार्रवाई की। बड़ी खबर है, एसएसपी बोले बिना सच्चाई जाने किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। शांति समिति की बैठक में डीएम ने कहा शांति से मनाए त्योहार, हरगिज न डाले नई परंपरा। आने वाले त्योहारों को लेकर मुरादाबाद जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। वह देखिए, एक दुख भरी खबर, बलिया के गोपाल नगर दलित बस्ती में आग लग गई। 50 से ज्यादा लोगों के आशियाने घर जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध भी किया। मेरठ में गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना मकसद है। फ्री होते हैं टेस्ट। कुशीनगर में भी सिलेंडर ब्लास्ट होने से 40 घरों में भीषण आग लग गई। बड़े दुख की बात है, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। 12 लोग झुलस भी गए। अच्छा, गोरखपुर में भी भीषण गर्मी के चलते बदली स्कूलों की टाइमिंग। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 से 12 बजे तक चलेंगे। डीएम ने जारी किया आदेश। महोबा में रोबोटिक शिक्षा को लेकर छात्राएं उत्साहित नजर आई। सरकारी स्कूल में ड्रोन बनाना और सेंसर के बारे में जानकारी दी जा रही है। बड़ी खबर है, कानपुर में देखिए अब नया अभियान शुरू किया गया। रोंग साइड वाहन चलाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर निरस्त किया जाएगा लाइसेंस। फोटो खींचने वाले भी सम्मानित होंगे। संभल में निकाय चुनाव से पहले पकड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री, एक आरोपी मौके से हुआ गिरफ्तार। कानपुर में भी डीएम ने स्कूलों का समय बदला। पहली से 8वीं तक के क्लास सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे। सुल्तानपुर में हिस्ट्री सीटर की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया। पूर्व प्रधान पति की हत्या के मामले में जेल में बंद है अपराधी। 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आगरा पहुंचे अभिनेता रणबीर कपूर। एमजी रोड पर देखने के लिए जाम लग गया। फैंस से बोले कि आपके प्यार के लिए धन्यवाद। अच्छा, वह देखिए, नोएडा के लिए बड़े गर्व की बात है। नोएडा की कर्णिका बनी मिसेज टूरिज्म क्वीन ऑफ ओशिनिया। ये पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं। प्रतियोगिता में 20 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से
इनका सिलेक्शन हुआ। वाकई में मेनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी कर्णिका को। अच्छा वही खबर है दोस्तों, ITI करौंदी में 21 अप्रैल को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से ये शुरू होगा, जहां कई नामी कंपनियां शामिल होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नोएडा को जमने लगी ई साइकिल, 10 डॉक स्टेशन पर आई 82 बुकिंग। आज से 10 स्टेशनों पर 110 और ई साइकिलें चलाई जाएंगी। अयोध्या में 11 जून तक लागू रहेगी धारा 144। आने वाले त्योहार, चुनाव और कोविड-19 को देखते हुए डीएम ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद में एक लोन माफिया की 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। लक्ष्य तंवर इसका नाम है। इस पर 2 राज्यों में 33 मुकदमे दर्ज हैं। एक प्रॉपर्टी पर कई बार लोन लिया हुआ है। वहीं देखिए संपूर्ण आनंद में वाहन खड़ा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि जुर्माने के साथ चालान भी कराएंगे। फर्रुखाबाद में अभियान चलाकर तंबाकू प्रेमियों से वसूला गया जुर्माना। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू गुटखा बेचना, सेवन करना गैर कानूनी है। अच्छा अवध विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर मुकेश पाठक बोले कि तनाव मुक्ति के लिए मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कम करें। अच्छा मैं देखिए रायबरेली से एक ई रिक्शा की तस्वीर सामने आ रही, देख सकते हैं आप किस तरह से 25 सवारियों को बैठा रखा, जबकि कुछ दिन पहले एक टैक्सी दुर्घटना में 12 से ज्यादा सवारियां घायल हुई थी। ऐसे लोगों पर चालान काटा जाएगा। आप सावधान रहें रिक्शा चालक, और आप बैठने वाले भी इतने फुल भरे हुए रिक्शे में ना बैठे, दुर्घटना का रिस्क होता है ना। वह देखिए आगरा मेट्रो की TBM गंगा का हुआ शुभारंभ। प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग में दूसरी टनल का निर्माण हुआ शुरू। गाजीपुर में सोहदों और मंचलों को कड़ी चेतावनी दी। एंटी रोमियो स्क्वाड ने चलाया चेकिंग अभियान, महिलाओं को किया गया जागरूक। मैनपुरी में अवैध असलाहा फैक्ट्री का हुआ खुलासा। भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस वगैरह हुए बरामद। बड़ी खबर है, नोएडा में सेक्टरों के पार्कों में लगेंगी हाई मास्ट लाइटें। 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 25 कार्यों के लिए 55 करोड़ के टेंडर निकाले। हापुड़ में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सेंचुरी कंपनी में आग की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी और बुझाने के तरीके भी बताए। बाराबंकी में करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया। पहले बालू माफिया, फिर चौकी प्रभारी और अब कानूनगो की रिश्वतखोरी का ऑडियो हुआ वायरल। बलिया में अग्नि पीड़ितों को बांटी गई सामग्री। SCMO ने वितरित की। 19 परिवारों को किचन सेट, तिरपाल, कंबल भी बांटे। वह देखिए उन्नाव में भी आग लगने से 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। 27 किसानों को भारी नुकसान हुआ। बुलंदशहर में भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। 9 लोगों को आरोपियों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी मौके से हुए फरार। उन्नाव नगर पालिका की लापरवाही देखी गई। 10,000 आबादी को सप्ताह भर से पानी नहीं मिल रहा। वाटर लाइन क्षतिग्रस्त है। हापुड़ में ईद के त्योहार को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर। अफसरों ने सड़क पर उतरकर जांची व्यवस्था। निकाय चुनाव को लेकर एक्टिवेट मोड में गाजीपुर पुलिस भी। भारी पुलिस फोर्स के साथ अफसरों ने सड़कों पर पैदल गश्त निकाला। संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की। नोएडा में देखिए 20 डॉक स्टेशन पर शुरू हुई ई साइकिल। 30 मिनट के लिए देने होंगे 15 रुपए। एक बार देनी होगी 299 रुपए की सिक्योरिटी भी। अच्छा नालों की सफाई की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अलीगढ़ में बरसात से पहले नगर निगम ने शुरू किया अभियान। 24 घंटे में उठेगी सिल्ट। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में और कौन सी तहसील में रहते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।